दोस्तों लास्ट ईयर जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब हमने देखा कि मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ गिर चुका था और फिर मार्केट ने धीरे धीरे करके अप मूव देना स्टार्ट किया और अभी हम लोग आए दिन ये देख रहे हैं कि मार्केट अपने न्यू हाइस को ब्रेक कर रहा है और न्यू ऊंचाई को टच कर रहा है। तो ये जो मार्केट में जो साइकिल है, कभी मार्केट नीचे की तरफ जाता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो इस मार्केट साइकिल के साथ जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है वो भी रिलेटेड है। तो आपका क्वेश्चन होगा कैसे, तो चलिए इसका जवाब मैं पहले आपको दे देता हूँ। तो यूँ होता है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो इन्वेस्टर को लगता है कि और मार्केट और ऊपर जाएगा और ये गलत फहमी में वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर देता है। और वही जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो एंजाइटी में आके वो फियर के चलते मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देता है। पर असली में होना क्या चाहिए, जब मार्केट अपने हाइस पे हो, मतलब अपने पीक पे हो, तब अपने को सेल करना चाहिए और जब मार्केट लोज पे हो अपना, तब अपने को बाई करना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। जनरली जो इन्वेस्टर का जो बिहेवियरल बायस है उसके चलते इन्वेस्टर हमेशा मार्केट में लूज करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन होता है एक इन्वेस्टर के लिए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है, वो हाइज, जब मार्केट अपने हाइज पे होता है तब वो इक्विटी से शिफ्ट होकर डेप्थ में चला जाता है और जब मार्केट लोज में होता है वो डेप्थ से शिफ्ट होकर इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देता है। तो ये जो मार्केट साइकिल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन को चेंजेस करते रहना, यही बैलेंस एडवांटेज का खासियत है। तो इस बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में एक न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका एनएफओ के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एनएफओ के बारे में बताने से पहले मैं एक जनरल डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूँ। तो मेरा सवाल है कि एक विनिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो विनिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए आपको तो पहले एसेट एलोकेशन के बारे में पता होना पड़ेगा। तो एसेट एलोकेशन क्या होता है कि आपका कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना पैसा डेट में जाएगा और कितना पैसा आपका लिक्विड एसेट्स में जाएगा। तो अलग अलग जो एसेट क्लासेस है उसमें कितना कितना पैसा कब कितना जाएगा वो डिटरमाइन करता है आपका एसेट एलोकेशन। अब जब आपको एसेट एलोकेशन के बारे में पता चल गया तब आपको ध्यान देना है कि एसेट क्लास के अंदर कौन सा एसेट में आपका पैसा लगना चाहिए। जैसे इक्विटी के अंदर हो सकता है कि अलग अलग मार्केट कैप हो गया, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो कितना पैसा लार्ज कैप में लगना चाहिए, कितना पैसा मिड कैप में, कितना पैसा स्मॉल कैप में, वैसे ही कौन से सेक्टर में पैसा लगना चाहिए। फिर आप जाओगे स्टॉक सिलेक्शन पे। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज आपका पोर्टफोलियो को आपको रिबैलेंस करना होगा। रिबैलेंस नहीं करोगे तो आप जो प्रॉफिट है या फिर जो गेन्स है उसको आप बुक नहीं कर पाओगे। तो ये जो तीनों चीज़ है, आपका पहला हो गया एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा रीबैलेंसिंग। तो ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा एक सक्सेसफुल विनिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है, तो आपका रेस्क्यू में आ रहा है बैलेंस एडवांटेज फंड। तो अभी हम लोग बैलेंस एडवांटेज फंड के जो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है, इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक प्रपोज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का सवाल है, ये एसेट एलोकेशन को पहले देखेगा, फिर स्ट्रैटेजी टिल्ड एंड फाइनली स्टॉक्स को सिलेक्ट करेगा। अब एसेट एलोकेशन के अंदर ये कुछ पैरामीटर्स को चेक करेगा, जैसे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, वैल्यूएशंस एंड अर्निंग ड्राइवर्स। अब ये क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क से डिटरमाइन करेगा स्ट्रैटेजी टिल्ड को। स्ट्रैटेजी टिल्ड जैसे आपके मार्केट कैप एलोकेशन, स्टाइल स्क्यूनेस जैसे वैल्यू, ग्रोथ या फिर क्वालिटी स्टॉक्स एंड सेक्टर प्रेफरेंस, इन सब का डिटर्मिनेशन होगा आपका क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क के साथ। और जहाँ तक स्टॉक सिक्योरिटी सिलेक्शन का सवाल है, इसमें दो हिस्सा है, एक आपका इक्विटी हो गया और आपका दूसरा फिक्स्ड इनकम। जहाँ तक इक्विटी का सवाल है, ये पोर्टफोलियोज को ऐसे डिजाइन करेगा हाई कन्विक्शन आइडियाज़ के थ्रू, जो एनालिस्ट टीम अपना रिकमेंडेशन देगा, और स्टॉक पिक किया जाएगा फंड मैनेजर के कन्विक्शन के बेसिस पे। और जहाँ तक फिक्स्ड इनकम का सवाल है, फिक्स्ड इनकम में ये हाई रेटेड पेपर्स जो होते हैं उनमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा और साथ ही साथ ये लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्यूरेशन को भी मैनेजमेंट करेगा टू जनरेट हायर अल्फा। तो ये तो बात होगी आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ व्हाई एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। तो सबसे जो पहला बेनिफिट है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। आपको अक्रॉस द एसेट क्लासेस आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा हो गया आपका डायनेमिकली मैनेज्ड होगा। डायनेमिकली कैसे मैनेज्ड होगा, जो मार्केट आउटलुक है उसके बेसिस पे ये डायनेमिकली मैनेज्ड होगा। थर्ड पॉइंट इज आपका इस टीम में एक्सपर्टीज का कोई कमी नहीं है। रिसर्च ओरिएंटेड टीम अपना स्टॉक पिक करेगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्शन करने का इनके पास क्षमता है। एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेप्थ और इक्विटी पे जो एलोकेशन होगा वो डिपेंड करेगा मार्केट को देखते हुए या फिर करंट मार्केट सिनेरियो को या फिर इकोनॉमिक सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। तो हो सकता है इक्विटी में 0% एलोकेशन भी हो या फिर 100% एलोकेशन भी हो। सिमिलरली डेप्थ के लिए भी 0% एलोकेशन भी हो सकता है या फिर 100% एलोकेशन भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक अप्रोप्रिएट मिक्स जो फंड मैनेजर को सही लगे। तो ये डिपेंड करेगा फंड मैनेजर और उनके टीम के ऊपर। चलिए मैं अभी आपको एनएफओ के बारे में बताता हूँ।
शुरुआत करते हैं फंड मैनेजर के साथ। तो इक्विटी साइड में जो फंड मैनेजर है इनका वो है दिनेश बालचंद्रन और मिस्टर गौरव मेहता, और डेट पोर्शन के लिए इनका फंड मैनेजर है दिनेश आहूजा, और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए मोहित जैन एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है। जहाँ तक बेंचमार्क इंडेक्स का सवाल है, क्राइसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स TRI बेंचमार्क रहेगा, और एग्जिट लोड इसमें 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे निकाल लेते हो 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा। और जहाँ तक आपका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट का सवाल है वो ₹5000 है, आप 5000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। NFO ओपन हो रहा है आपका अगस्त 12 को और NFO क्लोज होगा आपका अगस्त 25 को। इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने मन में एक क्वेश्चन होता है, भैया कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड का बात करूं तो इसके इस कैटेगरी में जो टॉप परफॉर्मर रहा है वो एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिसने 12.79% का रिटर्न दिया लास्ट 3 ईयर्स का ड्यूरेशन में। तो दोस्तों ये जो फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड, ये उनके लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, प्लस जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आपके लिए ये फंड नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिनको एक डायनामिक सोल्यूशन चाहिए विद एन एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी। तो दोस्तों मैंने आपको NFO के बारे में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।